जय श्री राधे। आज एक बीमारी के बारे में विश्लेषण करेंगे और वो बीमारी विगत 1-2 वर्षों से बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अब वो है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज बहुत है, अल्जाइमर है, बहुत तरह तरह के मेमोरी लॉस है। किस ग्रह के कारण हो रहा है, एडिशनल क्या क्या पॉइंट है। देखिए, हम इसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एलिगेशन देंगे या पॉइंट आउट करेंगे शनि महाराज जी के बारे में। वो ऐसा तिकड़म उनके ग्रह के कारण हम लोग के साथ में हो रहा है। अब शनि अच्छे हैं तो भी ब्रेन हेमरेज देता है। कारण क्या है कि जब शनि अच्छे हैं तो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता करवाते हैं, रिस्क ज़्यादा उठाने की बात करते हैं और अपने सेहत के बारे में नहीं सोचने की बात करवाते हैं। एक क्वेश्चन मन में आ जाता है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे तो फिर सेहत तो अपने आप बना हुआ रहेगा। आप मेहनत एक पॉइंट से कर रहे हैं ना, शरीर एक पॉइंट से नहीं चलता है। इसलिए एक स्कैन होता रहना चाहिए कि कौन पार्ट मेरा बॉडी में कमज़ोर है, कहाँ पर हमको कंपनसेट करना है। तो एक, मेहनत ज़्यादा लोग कर रहे हैं शनि की दशा में। दूसरा, आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं। पिता हैं तो वो अलग हैं, पुत्र अलग हैं, कोई न्यूज के सहारे, कोई चैनल के सहारे समय कट रहा है। एक जो फीलिंग सैटर्न जो आइसोलेशन वाली बात दे देती है, बेटा अलग है, बाप अलग है, वो फिर अल्जाइमर से हो या मेंटल प्रॉब्लम हो या अंतिम में वो ब्रेन हेमरेज की बात करवाता है। कुंडली में भी शनि का प्रभाव चौथा पर हो, थर्ड पर हो, कहीं भी हो तो भी देते हैं, पर ये चौथा और थर्ड स्पेशली माना जाता है कि उनके लिए, माने हार्ट के लिए है। और वही थर्ड में रहते हैं तो बड़ा बड़ा पराक्रम करवाते हैं, नेतागिरी करवाते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डर बनवाते हैं। चौथा में है तो वो भी जगह जमीन की बात करवाते हैं, पर चौथा थर्ड दोनों हार्ट से जुड़ा हुआ है, पंचमा भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों को तो बिना काम किए हुए हार्ट का प्रॉब्लम या ब्रेन का प्रॉब्लम दे देता है। अभी मेरे पास जितनी कुंडलियाँ मैंने 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में जो आई है, इसमें कुछ न कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। एक स्टाइल कम से कम, अगर बदलना तो आसान बात है ही नहीं, पर बदल सकने का कोशिश कर सकते हैं, बदलने का कोशिश कर सकते हैं। शनि और सूर्य अगर साथ में है, या शनि भी अकेला भी है, मंगल के साथ में है, अपने गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। कल तक जो भी आप एरोगेंसी आपके पास में था, अदर ग्रह भी आपके पास सपोर्ट कर रहा था, इसलिए निकलते जा रहे थे। कोई तो ऐसा समय आएगा जहां पर आप बैकफुट पर आप फंसेंगे। तो सैटर्न में जितने लोगों को मैं देख रहा हूं जिनको ब्रेन हेमरेज, एरोगेंसी है, ये काम अभी होना चाहिए। जब तक अदर प्लेनेट साथ दे रहे हैं तो ठीक है। अब 7.5 टाइप के ग्रह आ गए हैं और शनि थर्ड में है या 6 में है, 5th में है या 4th में है, तो आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। तो पहले अपना तेवर को कम कीजिए। हर समय डिक्टेट करने की जो बात कीजिएगा, नवयुवक वाला है, अपना 40, 45, 50 तक हो सकता है घिंचा जाए, मैं अबव 50 वाला वही स्टाइल बना के रखिएगा, तो आपको ब्रेन हेमरेज कोई नहीं रोक सकता है। भैया ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। अधिकांश लोगों को मैं जब नोटिस कर रहा हूँ कि कौन लोगों को ज़्यादा ब्रेन है,
शनि और लोगों को चल रहा है, मैं बहुत बहुत लोग शनि चल रहे हैं पर जरा सा इंट्रोवर्ट में जा रहे हैं, नहीं भी बेटा पुतो कुछ ज़्यादा मान रहा है तो अपने ढंग से दोनों लोग जी रहे हैं, या कोई ना कोई इंटरटेनमेंट का या कोई ना कोई काम धंधा का उपाय निकाल देते हैं। पर बहुत लोगों को लगता है कि मेरा स्टेट किया हुआ है, हम कैसे बैकफुट पर हो जाएं। यहीं पर शनि अपना रंगत में आने लगते हैं, बोलते हैं अब हो गया, अब तुम जाने के लिए तैयारी करो। शनि महाराज जी ऐसे आके नहीं किसी को लेके चल जाते हैं, वो आपको आपके स्टाइल को अगर कंट्रोल कर लीजिए, अपने युगों को अपने पहले जो किए थे आज भी वही कर लेंगे, ये प्रयास करना चाहिए कर्म, बट उसको एक ईगो लेके नहीं चलिए। मैं नज़दीक में लोगों को मैं समझाता हूँ तो बड़ा रिएक्शन होता है, बड़ा गुस्सा दिखाते हैं, और आफ्टर सम टाइम जब हैंडीकैप्ड वाली बात हो जाता है, एक बात समझ रहे हैं कि अगर आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, कितना भी इलाज आप दिल्ली से लेके अमेरिका इंग्लैंड करवा लीजिए, तो सुस्ती करने के लिए आपको दे रहा है ना। दवा खाइए, बैठे रहिए, जरा सा बातचीत कीजिए, वो एक्टिविटी तो आपको कितनों आप ऑपरेशन हार्ट बदल लीजिए, बल्ब बदल लीजिए, प्रीवियस स्टाइल आप कहाँ रख सकिएगा। जी जरूर लीजिएगा। जो कल आपको ब्रेन हेमरेज के बाद फंसने जा रहे हैं, हम पहले ही वो स्टाइल को अगर मेंटेन कर लें, ज़रा सा सॉफ्ट, क्या होगा, हमारी कंपनी अगर चला रहे हैं तो पैसा ही अगर कोई चीट कर रहा है तो उसको चेंज कीजिए, दूसरे आदमी को लाइए, उसके लिए अदर व्यवस्था कीजिए कि कैसे जिस अपने स्टाफों पर, अपने लोगों पर जो चिल्लाने का, जो गुस्साने का जो रूप होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से लेकर ब्रेन को डैमेज कर रहा है। किसी चीज पर देखिए, कुछ लोग अलग अलग बात बोलते हैं, इंटरनली हम उसको कतई सही नहीं बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, ये जो फॉर्मूला बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, तब पुल पर से कूद जाएं, हम ट्रेन के आगे में खड़ा हो जाए कि ट्रेन में रुक जाएगा। प्रचार दिखाता है कि ये पहाड़ से वो पहाड़ चले गए। डर के आगे जीत इस सेंस में है कि हम अपने बैड डेज को कैसे हम लड़के जीते हैं, ये चीज होनी चाहिए। वो डर के आगे जीत का मतलब है कि आप जो भी मेरे विपरीत प्लेनेट है उससे कैसे हम आध्यात्मिक रूप से, मनोबल से कैसे हम जीत पाए, ये डर के आगे जीत है। पर लोग खासकर नवयुवक सब बोलते हैं अरे ये तो कर लेंगे, एकदम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि बिना हौसला का आप डर हटाए हुए कुछ सक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है, ये भी बात सही है, बट इट डजेंट मीन दैट सब जगह ये फार्मूला, यही तो चीज़ डिप्रेशन की ओर लेके चला जाता है, यही चीज़ तो ब्रेन हेमरेज की तरफ या हार्ट के प्रॉब्लम की ओर ले चला जाता है। हम जितने लोगों से नज़दीक हो रहे हैं इनके साथ में ये सब प्रॉब्लम हुए हैं पहले या आज हो रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं, जो हम बहुत लोगों को अलार्मिंग देते रहते हैं, खाली पूजा पाठ से नहीं होगा। सिर्फ मानिक पहन लिए या शुक्र का पूजा पाठ करा लिए, मंत्रों का, हमारे अपने स्टाइल को भी बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदल पाते हैं तब तैयार रहिए कि कुछ न कुछ आपको हार्ट से, ब्रेन से प्रॉब्लम देगा। बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने का क्या मतलब है? खाली हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपका ब्लड जो सर पर नहीं जा पा रहा है, हार्ट प्रेशर दे रहा है, फेफड़ा प्रेशर दे रहा है, और सर पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब है हमारा वेन जो है ना,
उसको एक्टिवेट, इसलिए योगा करने की बात हमारे स्वामी रामदेव जी बोलते हैं या हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं। तो ब्रेन में अगर ब्लड फ्लो, अगर जो भी छोटे छोटे ब्लड है उसमें, वेन है उसमें ब्लड जाएंगे तो एकदम एनर्जेटिक हम फील करेंगे। तो अभी जो ब्रेन प्रॉब्लम होते जा रहे, पहला बात यह है कि आप बे मतलब कर बहुत एग्रेसिव होकर मत रहिए। आज यही काम करना है, करवा लेना है, आप जान लीजिए कि आप लाइफ के साथ में खेल रहे हैं। और जांच पड़ताल जो है अपना करवाते रहिए, ब्लड का, हार्ट का, ये सब है उसमें कहाँ दिक्कत है। पर वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आज भी डॉक्टर बोलते हैं हार्ट का है कि चिंता मत कीजिए। शुगर वाले को भी बोलते हैं चिंता मत कीजिए, उसी कारण शुगर हो रहा है। हमारे डॉक्टर गण में यही बात बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा रोल शनि का है। और शनि का सूर्य अगर जुट गया है तो ईगो, जो गुस्सा वाला जो ईगो है, वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है। सूर्य के दशा में, मंगल के दशा में भी होते हैं, उच्च के हैं, फोर्थ में बैठे हुए मंगल हैं वो भी। पर एक और चीज़ है, मंगल के बारे में जरूर बोलेंगे। मंगल अगर अच्छे हैं तो दुर्घटना से खतरा हो सकता है, पर जल्दी मंगल वाले लोग को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। उसका ब्लड पर अधिकार है, ब्लड का सर्कुलेशन वो बड़े मज़ेदार ढंग से वैसे लोगों का होता रहता है। खाना पीना भी गलत है तो भी जवान और एनर्जेटिक बना रहते हैं। तो होने वाले हार्ट अटैक में आप पहले आप अपने पास में एक बीपी मशीन जरूर रखिए। पे मतलब कभी फिक्स कर लीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, कोई दिन, एक रविवार, कि इस दिन अपना बीपी हम जांच करें। किसी से ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ रहा है, घट रहा है तो जरूर मॉनिटर करने की बात कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में आप ये सोच के मत चलिए कि बेटा नहीं पूछ रहा है, बहू पूछ नहीं रहा है, रही है, तो आप इर्द गिर्द के जो अपने संपर्क वाले लोग हैं उनके साथ बैठना उठना कीजिए। वो चीज़ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। शनि का मंत्र का जाप तो कहेंगे ही, शनि का कुछ न कुछ, अबव 50 हैं तो कुछ न कुछ दान पुण्य में आइए, शनि से रिलेटेड कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए। महामृत्युंजय जब भी जरूर क्या कीजिए, रुद्राभिषेक जब भी मौका है कर लिया कीजिए। ओल्ड एज में जैसे 50 अबव हो, अगर शनि आपके बहुत अनुकूल नहीं है तो काले रंग पर हो, नॉनवेज से हो। मैं मानता हूँ कि सब आपके शनि या राहु के जब कॉम्बिनेशन आएंगे तो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। एक और चीज़ बहुत पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि शनि के दशा में एक्सरसाइज, ठीक है, मेहनत कर, पैदल चलने की बात कीजिए, द्वादश स्थान को एक्टिवेट कीजिए। तो द्वादश स्थान एक्टिवेट होंगे तो आपके जो आइसोलेशन वाला जो फीलिंग है या जो लोग आपसे दूर हो जाते हैं शनि का, वो आपको बहुत कम होगा। कैसे हम बेटर रह सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, सूर्य का भी है, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ा कीजिए। सूर्य का मंत्र है ओम हराम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, वो पढ़ा कीजिए। रविवार को नमक मत लीजिए। कई केसों में देखने का मिला है, बात इसलिए बता रहे हैं जिसका फोर्थ में अगर सूर्य भी है, शनि भी है, कभी कभी बच्चे लोग को मालूम होता है कि दिल में छेद है तो यह डेवलप नहीं हुआ, तरह तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम बोलना चाहेंगे कि शनि के दशा में गायन में रहिए, संगीत में रहिए, लोगों से जितना इंटरटेनमेंट रहिए, शनि को चढ़ने मत दीजिए।
फिर कहेंगे कौन लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको कैसे जीना है इसके बारे में सोचने की बात कीजिए। इसलिए शनि अगर अच्छे हैं तो कोई ना कोई आपको स्टाफ या कोई ना कोई फैमिली के लोग मिल जाएंगे जो आपको सेवा भाव करने वाले होंगे। अब प्राय क्या करते हैं, क्योंकि पहले जैसे एरोगेंस वाला माहौल रहा, कोई आपके साथ में जुटना नहीं चाहेंगे। एक दिन में ऐसा कुछ बात नहीं होता है। आप लोगों को सेलेक्ट करके चलिए कि हमारा बुढ़ापा के समय में ठीक है, एक आध को मिस करेगा, भागेगा, बहुत लोग आपको मदद करेंगे। अपने व्यवहार को जरा सा कटु वचन बोलने का स्टाइल को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ घटनाएं इधर हमारे बहुत नज़दीकों लोगों के साथ में हुआ है, इसलिए ये बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। और सब में शनि का प्रभाव है, कोई 7.5 में है, कोई शनि का दशा में है, कोई शनि सूर्य में है, और भी बहुत फार्मूला है। और शनि स्लो ग्रह है, अगर हार्ट पर बैठेंगे तो मेरा हार्ट बीटिंग स्लो कर देगा, बीपी स्लो कर देगा, और दूसरा कोई ग्रह आया तो बीपी बहुत बूस्ट कर देगा। तो ये शनि को शांत करने की बात कीजिए, सेकंड में सूर्य देव को शांत कीजिए। खाने पीने में अर्जुन को जरूर, अर्जुन का काढ़ा हो, पाउडर हो, किसी किसी रूप में लेते रहिए। और भी बहुत तरह का चीज़ें हैं, मगर वो ऐसा लोग बहुत बोलने लगते हैं कि आदत हो जाएगा। अंग्रेजी दवा का तो आदत डॉक्टर बोलेंगे कि सालों भर जब तक ज़िंदगी है पीते रहिए, खाते रहिए। हर्बल के बारे में आदत लग जाएगा, ये तो बड़ा बेवकूफ़ वाला बात है ना। रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, ये हमारे बॉडी का को ज़रूरत है, इसलिए इसमें आदत की क्या बात है। अच्छे चीज़ का आदत लगना ही चाहिए। शनि जब दशा चले तो जरा सा आलस कम करके स्नान जरूर करना चाहिए। जो भी आपको इष्ट देव पसंद है, शनि महाराज जी हैं, सूर्य ब्रह्मा देव हैं, गायत्री माता हैं, भगवान शिव जी हैं, किन्हीं का आराधना साधना कीजिए। जय श्री राधे।